जय हिंद दोस्तों। रेलवे साइंस सीरीज में आज हमारा तीसरा क्लास होगा। पिछले 3 क्लास हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप ने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में क्लास पढ़ा है, आप जाकर देख लीजिए। आइए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ग्रुप 3 का डेट आ गया है और आप लोग ये भ्रम में मत रहिए कि स्टे लग गया है, तो स्टे लगने के कारण आपका एग्ज़ाम डेट टल जाएगा। रेलवे आपका एग्ज़ाम किसी भी समय ले सकता है, तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे और लगातार देखते रहेंगे। अभी कल ही ग्रुप डी का एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया है, तो आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं जाकर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास दरोगा का भी देखिए, कल ही दरोगा का भी 1799 बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ गया है, तो उसके लिए भी क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दरोगा में भी 25 से 26 क्वेश्चन जो है साइंस का रहता है, तो इसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास। तो आप लोग अगर दरोगा के स्टूडेंट भी हैं तो क्लास ज़रूर देखिए और क्लास को पूरा देखिए। ऐसे नहीं क्या है आधा देख लीजिए तो इससे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, और पूरा क्लास देखिए। अगर पिछले क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं तो इसको भी देखिए, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दिया गया है, निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो ऐसा किसमें होता है? कोलेनकाइमा में। कोलेनकाइमा में कोशिकाएं जीवित भी होती हैं, लंबी होती है और कोने पर अनियमित भी होती है कोलेनकाइमा में। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डॉट डॉट से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। किससे हो जाती है? सेलुलेज और पेक्टिन के कारण कोनों पर मोटी हो जाती हैं। डॉट डॉट उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कोलेनकाइमा में उत्तक जो है जीवित होता है, लंबा होता है और कोना पर मोटा होता है। ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है, तो याद कर लीजिएगा। बताते जा रहे हैं उतना, अब करते चलिए, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डॉट डॉट के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? पौधों में भोजन के लिए। सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनके द्वारा पूरे पौधे में कार्बोहाइड्रेट पहुंचाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा पहुंचाया जाता है पूरे पौधे में? तो सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं के द्वारा। डॉट डॉट के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो लिग्निन के जमाव के कारण, लिग्निन के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है, याद रखेंगे इसको। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है। लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। लिग्निन किस कलर का होता है? तो गहरा पीला कलर का होता है। यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक के रूप में अघुलनशील है। इस वजह से इसके गुण पौधों की कोशिका भित्ति की जल पारगम्यता को कम करते हैं। डॉट डॉट के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। किसके कारण? लिग्निन के कारण। लिग्निन के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। किस कलर का होता है? तो यह गहरा पीला होता है, गहरा पीला बहुलक होता है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो कौन? शीर्ष विभज्योतक। शीर्ष विभज्योतक का काम है पौधों की वृद्धि करना। तो यह तनों के जड़ों और तनों में पाया जाता है। पौधा के तना में पाया जाता है, क्योंकि तना
का वृद्धि होता है और जड़ में भी पाया जाता है, क्योंकि जड़ भी बढ़ता है, इसलिए शीर्ष विभज्योतक पाया जाता है। शीर्षस्य विभज्योतक जड़ और तनों में अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्र पर पाए जाते हैं। इन ऊतकों के निरंतर विभाजित होते रहने से जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात ये ऊतक जड़ और तनों के सिरों पर वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक है? तो सरल अस्थायी ऊतक का उदाहरण कौन है? जाइलम। जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक है, बाकी जो है सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण नहीं है। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है, यह संवहन ऊतक है। देखिए जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो है सरल अस्थायी ऊतक के उदाहरण है, जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। यह ऊतक पौधों में जल का संवहन करता है। जाइलम क्या करता है? पौधों में जल का संवहन करता है। ध्यातव्य है कि फ्लोएम दूसरा जटिल संवहन ऊतक है, जो पौधों के पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम का काम क्या है? पौधों के पत्तियों से भोजन को लेकर शरीर के विभिन्न पार्टों तक पहुंचाना। डॉट डॉट एक जटिल अस्थायी ऊतक है। डॉट डॉट एक जटिल अस्थायी ऊतक है, तो कौन है? फ्लोएम है। फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक, फ्लोएम और जाइलम जटिल अस्थायी ऊतक के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो कौन सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम। जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं, जटिल अस्थायी ऊतक है। डॉट डॉट समान अस्थायी ऊतक नहीं है, तो कौन समान अस्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम। जाइलम जो है जटिल अस्थायी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं होगा। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो मृत कोशिका का कौन बना होता है? जाइलम। जाइलम जो है मृत कोशिकाओं का बना हुआ ऊतक है। जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। यह एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी या एवं खनिज पहुंचाता है? तो जाइलम। पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? जाइलम। इनमें से कौन सी कोशिका जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो जाइलम जल का परिचालन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल के वहन से संबंधित है? तो जाइलम जल के वहन से संबंधित है। जाइलम ऊतक पौधों में जल के वहन से संबंधित है। जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम कहाँ पाया जाता है? जड़, तना और पत्ती में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के घटकों से बना होता है: वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु ऊतक। वाहिनिकाएं का कार्य क्या है? ये जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। वाहिकाएं ये पौधों के जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। यानी वाहिनिकाएं जो है जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है जल को। इसका काम है पौधों के जड़ से जल को एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है वाहिकाएं। जाइलम तंतु मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जाइलम तंतु का काम क्या है? यांत्रिक सहारा प्रदान करना। जाइलम मृदु ऊतक का काम है या किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अंतरकोशिकीय क्षेत्र का बना होता है? कौन ऊतक अंतरकोशिकीय क्षेत्र का बना होता है? तो पैरेनकाइमा ऊतक अंतरकोशिकीय क्षेत्र का बना होता है। पैरेनकाइमा ऊतकों में सभी कोशिकाएं
समव्यवसी एवं पतली भित्तियुक्त होती हैं। मृदुतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती हैं। कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकाएं क्षेत्र बड़ा होता है। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उसकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक में पाए जाते हैं? तो ए लेटरल मेरिस्टेमिक ऊतक में पाया जाता है। पार्श्व विभज्योतक, इसको अंग्रेजी में लेटरल मेरिस्टेम ऊतक पादपों में विभिन्न अंगों के अंदर लेटरल स्थिति में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं। इनके कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है, जिससे द्वितीयक वृद्धि करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पार्श्व विभज्योतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राथमिक पार्श्व विभज्योतक और द्वितीयक पार्श्व विभज्योतक या लेटरल मेरिस्टेमिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जड़ से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर कोई सामान्य कार्य करती है, जैसे जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जल और उसमें घुले लवणों का संवहन करते हैं, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का संवहन करता है। डॉट डॉट ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। विभज्योतक, विभज्योतक की ऊतक अस्थायी ऊतक बनाने के लिए विभाजित होती है। विभज्योतक, जिसको अंग्रेजी में मेरिस्टेमिक कहा जाता है, ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होता है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभज्योतक के कारण होता है। पार्श्व विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। अस्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं: सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक और विशिष्ट अस्थायी ऊतक। इसके उदाहरण हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम किसके उदाहरण? जटिल अस्थायी ऊतक के उदाहरण हैं। अस्थायी ऊतक डॉट डॉट के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो मेरिस्टेमिक यानी विभज्योतक के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया जाता है। मेरिस्टेमिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और डॉट डॉट बनाते हैं। तो क्या बनाता है ये? अस्थायी ऊतक बनाता है। विभज्योतक जो है अपने विभाजन करने की क्षमता को त्याग कर अस्थायी ऊतक का निर्माण करता है। डॉट डॉट ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। विभज्योतक या मेरिस्टेमिक। विभज्योतक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। पौधों की वृद्धि केवल उन के कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भागों में स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतकों को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ये ऊतक तीन प्रकार के होते हैं: शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेम, तने एवं जड़ के शीर्ष एवं पत्तियों के अग्र पर स्थित होता है। इसकी लंबाई वृद्धि होती है। पार्श्वीय विभज्योतक, कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है। इसकी मोटाई में वृद्धि करता है। पार्श्वीय विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक,
पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत दोनों ओर स्थित होता है तथा इन भागों में वृद्धि करता है। अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के तेल में पाया जाता है। अंतर्वेशी विभज्योतक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के तेल में पाया जाता है अंतर्वेशी विभज्योतक। डॉट डॉट के कारण जड़ एवं तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो पार्श्व विभज्योतक के कारण जड़ और तना में वृद्धि होता है। एक पौधों के तने एवं जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण। तने एवं जड़ का घेरा डॉट डॉट के कारण बढ़ता है। तो लेटरल यानी पार्श्व विभज्योतक के कारण तने एवं जड़ का घेरा बढ़ता है। अग्रस्थ शीर्षस्थ मेरिस्टेम डॉट डॉट शीर्ष पर पाया जाता है। तो तना एवं जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है अग्रस्थ यानी शीर्ष विभज्योतक। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो पार्श्व विभज्योतक से। और सी और डी कह रहा है तो नहीं होगा। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। तो किससे होती है? पौधों में पार्श्व वृद्धि किससे होती है? ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी से, यानी अंतर्वेशी विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक से पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है। इस क्षेत्रों को मेरिस्टेम कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक उत्तक बनाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। जब मेरिस्टेम अस्थायी उत्तक के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। अंतर्वेशी मेरिस्टेम और शीर्षस्थ विभज्योतक दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। एरियोलर उत्तक डॉट डॉट अंगों के एरियोलर उत्तक अंगों के डॉट डॉट स्थान भरता है और डॉट डॉट अंगों को सहारा देता है और उत्तक की मरम्मत करता है। तो अंदर और आंतरिक। एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा करता है। एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर का स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है, उत्तकों की मरम्मत करता है। एरियोलर उत्तक वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। इन उत्तकों के द्वारा पौधों के कोमल अंगों में दृढ़ता लचीलापन आ जाती है। निम्न में से कौन से पौधे का उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभज्योतक। विभज्योतक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है। विभज्योतक उत्तक में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ये मुख्यतः पौधों के वर्धी भाग में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कोशिका के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली हो या विभाजित हो रही हो या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। इसमें निरंतर विभाजन से पौधों में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तकों में कोशिका मृत होती है? तो मृत कोशिका किसमें पाया जाता है? स्क्लेरेन्काइमा में। स्क्लेरेन्काइमा का उदाहरण क्या है? नारियल का छिलका। नारियल का छिलका स्क्लेरेन्काइमा का उदाहरण है। स्क्लेरेन्काइमा दीर्घ उत्तक एक सरल अस्थायी उत्तक है। इसकी कोशिका भित्ति कठोर, मोटी, लिग्निन युक्त होती है। इस उत्तक की कोशिका मृत होती है क्योंकि इनके किनारे पर सेल्यूलोज
हेमीसेलुलोज या लिग्निन का जमाव होता है। ये उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों को सिराओं और संवहन बंडल के समीप पत्तों की सिराओं में बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए नारियल के छिलके में पाया जाता है। डॉट डॉट उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो मृत कोशिकाओं के संयोजन से कौन बना होता है? एस्केलेनकाइमा मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? एस्केलेनकाइमा के द्वारा नारियल का छाल बनता है। किस प्रकार के उत्तक नारियल की भूसी बनाता है? एस्केलेनकाइमा फाइबर, एस्केलेनकाइमेटस फाइबर नारियल की भूसी बनाता है। डॉट डॉट उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो एस्केलेनकाइमा। डॉट डॉट कोशिकाएं मृत होती है। स्थूल कोण दृढ़ उत्तक मृत होती है। स्थूल कोण उत्तक तो जीवित होता है। वायु उत्तक भी जीवित होता है। मृद उत्तक भी जीवित होता है, लेकिन दृढ़ उत्तक मृत कोशिका का उदाहरण है। निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? किसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? एस्केलेनकाइमा में कठोर कोशिका भित्ति पाया जाता है। वनस्पति उत्तक का डॉट डॉट परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म का उदाहरण प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। वनस्पति उत्तक का डॉट डॉट परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। दृढ़ उत्तक को वनस्पति उत्तक का दृढ़ उत्तक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं: पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा। संरचना के आधार पर अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं: सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक समान कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके प्रकार पेरेनकाइमा यानी मृदु उत्तक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक और एस्केलेनकाइमा दृढ़ उत्तक होता है। किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? जटिल उत्तक में एक ही प्रकार के विशिष्ट कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह जटिल उत्तक कहलाता है। जाइलम, फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण हैं। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? जो है भोजन को पत्ता से शरीर के अन्य भाग तक पहुंचाना। खाद्य का प्रवाह खाद्यों का प्रवाह फ्लोएम या बास्ट पौधों की जड़ तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक संचायक उत्तक है जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है, किससे? फ्लोएम के कारण। पौधों में फ्लोएम डॉट डॉट के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। डॉट डॉट पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पेरेनकाइमा। मृदु उत्तक एक जीवित सरल अस्थायी उत्तक और पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। इसके द्रव में प्रायः एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका
होती है। इसकी कोशिका भित्ति प्राय समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती है। कोशिकाओं के मध्य अंतःक्रियात्मक अंतरकोशिकीय स्थान एवं हरित लवक पाए जाते हैं। सामान्यतः जल, भोज्य पदार्थ आदि का संचयन करते हैं। डॉट डॉट कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। मृदु ऊतक में डॉट डॉट में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है। पैरेन्काइमा अत्यधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डॉट डॉट कोशिकाएं विरल रूप से संचित होती हैं। पैरेन्काइमा कोशिकाओं के कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, जिन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। यह अस्थायी ऊतक एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिका जीवित होती है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पैरेन्काइमा ऊतक में अत्यधिक अंतरकोशीय प्रसार के कारण उसकी कोशिकाएं विरल रूप से संचित होती है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की गुहिकाएं होती है, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। ऐसे पैरेन्काइमा कहते हैं। डॉट डॉट ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव, पतली कोशिकीय रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं। विभज्योतक में विभज्योतक ऊतक के अंतर्गत कोशिका के वे समूह आते हैं जिनकी कोशिका या तो विभाजित होने वाली होती है या विभाजित हो रही है। उनमें विभाजन की क्षमता होती है। वे पौधे वर्धी भागों में पाया जाता है, जिसके विशिष्ट लक्षण होते हैं। ये गोल, अंडाकार एवं बहुभुजाकार होती हैं। इसकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं एवं इनमें घने कोशिकीय द्रव, पतली कोशिका रस भित्तियां, प्रमुख नाभिक, कम रिक्तिकाएं होती हैं। जीव द्रव सघन, केंद्रक बड़े तथा राजधानी छोटी होती है। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभज्योतक। विभज्योतक जो विभाजन में सक्षम है, जिसके कारण पौधों में वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डॉट डॉट ऊतकों को अलग किया जाता है। मेरिस्मेटिक यानी विभज्योतक। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डॉट डॉट और डॉट डॉट। पादप ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक, अस्थायी ऊतक। जिन ऊतकों में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है उन्हें विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ये प्रमुख रूप से पौधों के वर्धी भाग में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक कोशिकाओं के ऐसे समूह है जिनमें विभाजन की क्षमता का अभाव होता है। इनके द्वारा ही पौधों को यांत्रिक अवलंबन मिलता है। ये मुख्यतः बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। डॉट डॉट निम्न में से कौन सी अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? तो जाइलम। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक का उदाहरण है। अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः अधिक विभक्त नहीं होती। अस्थायी ऊतक जिनमें कोशिका की रचना होती है तथा उसके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उन्हें जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं। जाइलम एक अस्थायी ऊतक है। निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? शिवटेब। शिवटेब जाइलम का प्रकार नहीं है। जाइलम एक प्रकार का संवहन ऊतक है।
इसका प्रमुख कार्य जल एवं खनिज का अवशोषण कर पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना। इसमें 4 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जल मृदुतक और जाइलम तंतु। इनमें से सीव ट्यूब भिन्न है। यह दारू में पाया जाता है, यानी फोलेम में। दारू एक प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन है जो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम। पौधों में 2 प्रकार के चालन ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें एक जाइलम दूसरा फ्लोएम है। जाइलम ऊतक मूल कार्य जड़ से तने एवं पत्तियों तक पहुंचा पानी और पोषक तत्वों एवं खनिज लवण इत्यादि परिवहन करता है। कौन? जाइलम। जबकि फ्लोएम ऊतक के प्रकाश संश्लेषण हिस्से में तैयार सामग्री यानी भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। दृढ़ ऊतक डॉट डॉट से बना है। लाल निर्जीव कोशिका से। दृढ़ ऊतक किससे बना है? लाल रुधिर निर्जीव कोशिका से। दृढ़ ऊतक किससे बना है? निर्जीव कोशिका से दृढ़ ऊतक बना है। दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना होता है। यह ऊतक पौधों के तने, पत्तियों के सिरे एवं फल बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें ऊतक मात्रा में पाया जाता है। ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रेगिस्तान पौधे की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डॉट डॉट की एक मोटी मोमी परत होती है, क्यूटिन की। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करती है, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं। क्यूटिन पौधों में बाहरी आवरण को ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। वृक्षों में समग्र सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक। पादप ऊतक में स्थायी ऊतक 2 भाग होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, जिसमें सरल ऊतक का कार्य भोजन का निर्माण करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना। जटिल ऊतक में जाइलम फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। इनका कार्य जल एवं खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य अंगों में संवहन करना होता है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत कैसी होती है? तो वल्कल की तरह होती है। वृक्ष के बाहरी छाल एवं वल्कल ही संरक्षण परत होती है। सैप, रस, कैम्बियम परत तथा अन्य काष्ठ के बीच कोई है। पीत वृक्ष का केंद्र होता है, जिस पर वृक्ष का भोजन संग्रहित होता है। साथियों, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। और क्लास कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं उससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता रहता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिए।